friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to discuss some question answers from class 10th first flight book, and these question answers are of the poem Dust of Snow. ये जो पोम है इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमारे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में चैप्टर फर्स्ट के साथ में पोएम दी हुई है। एंड दिस पोम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोम लिखी गई है, जो कि एक फेमस नेचर पोएट है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जो पोएट है उसने नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया है। द आंसर इज, द पोएट हैज़ ऑब्जर्व नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। इसमें उसने नेचर को एज ए पॉजिटिव मीडियम के रूप में लिया है, जिसने कि उसको चेंज किया है। द पोएट हैड बीन अ सॉरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड इन द पोम। जो ये पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जो पोएट है जो उसका मूड बहुत वो दुखी है और जो वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो इस पोएम के थ्रू उसने बताया कि कैसे उसका मूड चेंज होता है। बट देन द वे अ क्रो शू स्नो डस्ट ऑफ इट चेंज हिज मूड। जो एक क्रो है वो स्नो को उसके ऊपर गिराता है, जिससे कि उसका जो मूड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेचर गेव हिम द इंस्पिरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर। जो नेचर है उसने उसे एक इंस्पिरेशन दी है, एक प्रेरणा दी है एक पॉजिटिव मैनर में बिहेव करने के लिए। तो जो इस पोम है इसमें वो इस पोम को उसने पॉजिटिव वे में लिया है, इसके थ्रू उसने पॉजिटिव मैनर में उसे बताया है। क्योंकि जो पोएट है वो बहुत दुखी है, उसका मूड बहुत डिप्रेस है। लेकिन सडनली क्या होता है, एक क्रो एक ट्री पे आके बैठता है और अपनी बॉडी को शूक करता है, जिससे कि कुछ डस्ट के पार्टिकल गिर जाते हैं। इससे जो पोएट है उसका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो पोएट के ऊपर आके गिरता है। क्योंकि जो पोएट है वो उस ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो इससे क्या होता है, जो उसका मूड है सडनली ऑल ऑफ सडन उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और पहले वो बहुत सैड है, अनहैप्पी है, बट लेटर वो क्या हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है। एंड नेचर उसे एक इंस्पिरेशन देती है एक पॉजिटिव मैनर में बिहेव करने के लिए। What does the poet want to convey through the poem डस्ट ऑफ स्नो। तो जो ये पोम है डस्ट ऑफ स्नो, तो इससे जो पोएट है वो क्या मैसेज आपको कन्वे कर रहा है, क्या आपको बताना चाह रहा है। इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। तो वो बता रहा है इस पोम के थ्रू कि कभी कभी क्या होता है, वो बताना जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, छोटे छोटे एक्शन ऐसे होते हैं जो कि बड़ा इम्पैक्ट देते हैं, उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन। वो किसी पर्सन की लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसका मूड चेंज कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में क्या होता है, द वे अ क्रो शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स। तो जैसे इस फॉर्म में क्या होता है, डस्ट गिरती है क्रो के थ्रू पोएट के ऊपर, तो उसे इंस्पिरेशन मिलता है, वो इंस्पायर हो जाता है और वो अपनी इस आइडिया को, डिप्रेसिव थॉट्स को शेक ऑफ कर देता है, अपने जो उसके माइंड में डिप्रेसिव थॉट्स हैं उनको दूर कर देता है और ही बिकम चेयरफुल। वो बहुत खुश हो जाता है एंड डू समथिंग यूज़फुल, और कुछ यूज़फुल करता है उसके बाद से। क्योंकि उस समय तक उसका जो मूड है बहुत ही ख़राब है, लेकिन जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा, एक क्रो जिस वे से बैठा हुआ था क्रो उस पेड़ पे, और उसने क्या किया, अपनी बॉडी को शूक किया, तो इससे क्या हुआ, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स गिर गए पोएट के ऊपर। तो जो पोएट है उसके जो डिप्रेसिव थॉट्स है वो उससे दूर हो गए और वो बहुत खुश हो गया, और उसने फिर सोचा कि वो अपने दिन को यूज़फुल बनाएगा। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इज़ वन ऑफ फ्रॉस्ट मोस्ट लव पॉम्स। एलोबरेट वाई यू थिंक दिस इज़ सो। तो जो ये पॉम है ये उसकी एक सबसे बहुत अच्छी पॉम मानी जाती है। तो क्यों ऐसा है,
डस्ट ऑफ स्नो इज़ वन ऑफ फ्रॉस्ट मोस्ट लव पोअम, ये इसकी बहुत ही सबसे ज़्यादा लव पोअम है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसका क्या ऐसा रीज़न है? बिकॉज द पोअम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल हैपनिंग को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रही है। जो ये पोअम है यस सिंपल हैपनिंग्स को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रही है। एंड इट टेल्स अस दैट समटाइम इवन ए स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, ये हमें बता रही है ये पोम की कभी कभी कुछ छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके की बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस होते हैं, बहुत उनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड नेचर कैन हील एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नेचर किसी भी चीज़ को हील कर सकता है या कोई भी चीज़ को हील कर सकता है। तो ये जो पोम है ये तो आपने पढ़ी है, आपको पता है कि क्या इसमें चेंजेज होते हैं, क्या छोटी सी चीज़ से क्या चेंज आता है, जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम इवोक्स अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पे जो पोम है वो हमें एक मेमोरी, हमें ब्लैक एंड वाइट की हमें एक मेमोरी हमें आ रही है, याद आ रही है, तो उसके बारे में ये पोम है। तो जस्टिफाई करिए कि क्यों। द पोएट इज सेट इन ऑल वाइट सराउंडिंग्स, जो पोएट है वो पूरे वाइट सराउंडिंग में सेट है। कैसे सेट है? क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो, सारा कुछ वहाँ पे स्नो से कवर्ड है। एवरीवेयर देयर इज वाइट, ओके, तो सारा वाइट है। एंड जो सराउंडिंग्स है पूरी वाइट है क्योंकि इट्स विंटर टाइम और वहाँ पे बहुत स्नोफॉल हुआ है, तो सराउंडिंग्स पूरी अ ब्लैक क्रो अपीयर्स एंड डज समथिंग दैट क्लियर्स द ब्लैकनेस फ्रॉम द पोएट्स माइंड एंड हार्ट, तो वहाँ पे एक ब्लैक क्रो अपीयर होता है सडनली और वो कुछ ऐसा करता है कि जिससे कि जो पोएट के माइंड में जो भी अंधेरा है, ब्लैकनेस है, वो सारी दूर हो जाती है। हैंस वी कैन से दैट द सॉरो डेपिक्ट्स ब्लैक एंड हैप्पीनेस डेपिक्ट्स वाइट इन द पोम, तो यहाँ पे सॉरो को किससे कंपेयर किया है? ब्लैक से, एंड जो हैप्पीनेस है वो वाइट को डिस्क्राइब करी है। वाइट को वाइट मीन्स यहाँ पे हैप्पीनेस है एंड ब्लैक मीन्स यहाँ पे सॉरो है, दुख है। द क्रो एंड द हेमलॉक आर यूजुअली यूज्ड एज नेगेटिव रेफरेंस इन लिटरेचर, हाउ इज दिस डिफरेंट इन दिस पॉम, तो जो ये हेमलॉक ट्री है इस पॉम में जो डिस्क्राइब हुआ है हेमलॉक ट्री एंड क्रो, तो इनको एक नेगेटिव वे में इनको रेफरेंस किया जाता है लिटरेचर में, इनको एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। कभी भी जो कोई पोएट है जब इनको डिस्क्राइब करता है तो पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब नहीं करता है, नेगेटिव वे में इनको डिस्क्राइब करता है। बट इस पॉम में क्या ऐसा है जो इनको जो डिफरेंट है अदर पॉम से, वो आपको इसमें बताना है। The poet through the poem is trying to break the stereotype that consider a crow and a hemlock tree as inauspicious, जो पोएट है इस पोम के थ्रू वो ट्राई कर रहा है इस स्टेरियोटाइप को तोड़ना कि जो एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है इनको अशुभ माना जाता है। यूजुअली जो अदर पोएट हैं वो क्या करते हैं अपनी पोम में अगर इनको यूज़ करते हैं तो एक नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं क्योंकि इनको हमारी सोसाइटी में अशुभ माना जाता है। एक जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है और जो एक क्रो है वो क्या होता है, जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस होता है और क्रो भी जो है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। जो क्रो है उसको डेथ का सिंबल माना जाता है, लेकिन जो यहाँ पे पोएट है उसने इसे एक डिफरेंट वे में डिस्क्राइब किया है अपनी पोम में। उसने रिप्रेजेंट किया है नेचर को एक कैसे वे में, यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में उसने नेचर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जो पोएट है उसने। एंड he has therefore used an unconventional tree, the bird, in order to contrast them with joy in the form of snow, उसने स्नो के रूप में और ये क्रो और जो हेमलॉक ट्री है इनको एक जॉय के रूप में दिखाया गया है क्योंकि जब क्रो से डस्ट ऑफ पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं तो सडनली वो बहुत खुश हो जाता है, उसका मूड हैप्पी हो जाता है। तो ये उसने जो कि अशुभ माने जाते हैं उनको एक डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में।